हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंग, वचन और कारक। ठीक है, तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है लिंग। लिंग क्या होता है? तो लिंग की परिभाषा क्या होती है? शब्द के जातलव व्याकरणम लिंग कथन, यानी कि जिससे किसी शब्द की जाति का बोध होता है उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे देखिए, सबो संज्ञा शब्द ले, चाहे वह प्राणीवाचक होए या अप्राणीवाचक, नर या मादा जात के ज्ञान कराथे, इही आधार ले हिंदी में सबो शब्द ल पुल्लिंग अउ स्त्रीलिंग में बांटे हे हवय। इसका मतलब कि जो भी संज्ञा शब्द होती है वो अगर प्राणीवाचक होती है या फिर अप्राणीवाचक। अप्राणीवाचक मतलब जिसमें जान नहीं होता, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये अप्राणीवाचक। और प्राणीवाचक मतलब कोई भी मनुष्य हो गया, ठीक है, नर हो या मादा, किसी भी तरह का ज्ञान कराता है तो वह क्या होता है? लिंग होता है। ठीक है, तो इसी आधार पर क्या किया गया है, हिंदी में लिंग को किस में बांटा गया है? दो भागों में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जबकि संस्कृत में कैसे होता है? संस्कृत में होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, फिर देखिए, लिंग संस्कृत भाषा के शब्द आए। लिंग किसका शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। एकर अर्थ है चिन्ह या निशान। लिंग का क्या अर्थ होता है? चिन्ह या निशान। जैन प्राणी मन ए चिन्हा या निशान ल आसानी ले देखे जाए या पहचाने जाए, वही संज्ञा शब्द मन के विभाजन छत्तीसगढ़ में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग रूप में मिलते। मतलब जिस प्राणी मन के लिए ये चिन्ह ही क्या होते हैं? आसानी से देखे जा सकते हैं, पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। अब देखिए, लिखा है लिंग के प्रकार। तो छत्तीसगढ़ी में संज्ञा मन के लिंग के आधार ले 3 प्रकार हावय। पहला है पुल्लिंग पुल्लिंग संज्ञा, फिर है स्त्रीलिंग संज्ञा और तीसरा है उभयलिंग संज्ञा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में कितने होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि छत्तीसगढ़ी में कितने होते हैं? 3। हिंदी में कितने होते हैं? 2। संस्कृत में कितने होते हैं? 3। ये चीज आप याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखिए, पुल्लिंग संज्ञा क्या होती है? तो देखिए, एकर अंतर्गत चाउर यानी चावल, दसना यानी बिछौना, पाना यानी पत्ता, कौवा यानी कौवा, पखना यानी पत्थर जैसन शब्द मन आथे। ठीक है, स्त्रीलिंग संज्ञा को देखिए, एकर अंतर्गत फरिया यानी चिथड़ा, चिरई यानी चिड़िया, भूसड़ी यानी क्या होता है? मच्छर होता है। छत्तीसगढ़ी में मच्छर को बोलते हैं भूसड़ी। फिर है खेरखर्री यानी लोमड़ी, सूता यानी कंठी जैसन शब्द मन आथे। ठीक है, फिर देखिए उभयलिंग संज्ञा। एकर अंतर्गत परानी। परानी का मतलब क्या होता है? पति या पत्नी। एकर अंतर्गत परानी, जिसको ये पति या पत्नी कहते हैं। लघवार यानी उपपति या उपपत्नी कहते हैं। जहुरिया यानी समवयस्क स्त्री या पुरुष जैसन शब्द मन आथे। ऊपर देगे विभाजन में नीचे देगे जानकारी सही आए, जैसे कि चाउर, दसना, पाना, गोना आदि मन निर्जीव संज्ञा आए। एमन ला पुल्लिंग वर्ग में रखे गे हावय। जैसे देखिए, माटी। माटी का मतलब होता है मिट्टी। लौठी। लौठी मतलब होता है लाठी। फरिया। फरिया का मतलब होता है चिथड़ा। फिर है सूता। सूता मतलब होता है कंठी जैसा निर्जीव संज्ञा मन ला स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखे गे हावय। जबकि ऊपर देगे सबू संज्ञा मन के प्रयोग पुल्लिंग के अनुसार होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, स्त्रीलिंग में क्या है? लौठी अटियही हाबे, यानी कि लाठी क्या हो गई है? ऐठी हुई है। लेकिन इसका जो प्रयोग है ये स्त्रीलिंग में नहीं होता है। ठीक है, ये पुल्लिंग में होता है। जैसे लौठी अटियाहा हाबे। ठीक है, फिर देखिए माटी कारी हाबे, यानी मिट्टी काली है, तो ऐसे नहीं होगी। माटी करिया हाबे, यानी माटी क्या है? काली है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए ये देखिए, फरिया चिड़ियही हो गए है, यानी कि चिथड़ा क्या हो गया? तेलयुक्त गंदा हो गया। तो ये गलत है प्रयोग इसका। इससे लिखा जाएगा कि फरिया चिटियाहा हो गए, यानी कि पुल्लिंग में इसका चिटियाहा का यूज होगा, ना कि चिटियाही होगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे और इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, कि निर्जीव संज्ञा जो होगा वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, इसको एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर देखिए लिखा कौवा। कौवा का अर्थ क्या होता है? कौवा। कौवा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ठीक है,
और लोमड़ी, चिड़िया, ये सब क्या है? लोमड़ी स्त्रीलिंग माना जाता है, चिड़िया भी स्त्रीलिंग माना जाता है। ठीक है। एला देख के एखर ला नर और मादा के ज्ञान सही सही नहीं होए, एखरे सेती एखरे प्रयोग पुल्लिंग के समान होते। जैसे जिसका ज्ञान नहीं होता है कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो उसको क्या मान लेते हैं? पुल्लिंग मान लेते हैं। जैसे देखिए, कारी माटी ल लानबे, यानी काली मिट्टी को लाना है, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा पुल्लिंग में कि करिया माटी लानबे। फिर देखिए लिखा है खेखर्री रेगड़ी हो गए, यानी जो लोमड़ी है वो क्या हो गई है? दुर्बल हो गई है, तो इसका प्रयोग पुल्लिंग में होगा। जैसे खेरखेर्री रेगड़ा हो गए है। क्यों? क्योंकि हम लोमड़ी का जो है वो लिंग डिफाइन वहां पर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने उसको क्या किया है? पुल्लिंग में रखा है। ठीक है। देखिए लिखा है संज्ञा मन के लिंग भेद ल 3 भाग में बांटे जा सकत है। जैसे कि देखिए स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया, उभयलिंग हो गया। ठीक है। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? तो जौन प्राणी मन में मादा होए की पहचान मिलथे ओला स्त्रीलिंग कथन। जैसे नोनी, कुकरी, गैया, भैंसी, टूरी इत्यादि। फिर देखिए पुल्लिंग, पुल्लिंग का हो जाएगा स्त्रीलिंग और उभयलिंग ला छोड़ के बचे संज्ञा मन पुल्लिंग होते। जैसे एखर पहचान खातिर एला 3 भाग में बांटा जा सके थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, जेन प्राणी मन में नर पुरुष के पहचान मिलथे ओला घला पुल्लिंग कथन। जैसे देखिए बैला, बैला बैल, कुकरा मुर्गा, क्योंकि इसमें से तो डायरेक्टली पहचान हो जा रहा है कि ये क्या है? नर है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। पुल्लिंग, जिसको कि छत्तीसगढ़ी में पुल्लिंग बोलते हैं और ऐसे तो पुल्लिंग बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। अब देखिए लिखा है जेन प्राणी मन के लिंग भेद के पहचान स्पष्ट नहीं होए ओला घला पुल्लिंग के समान प्रयोग करथन। यानी जिस प्राणी का क्या करते हैं, जिस प्राणी का लिंग भेद का पहचान उतना ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पुल्लिंग के ही अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, जो लोमड़ी है, लोमड़ी से ये चीज पहचान नहीं आ रही है कि उसकी जो लिंग है वो क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने उसे पुल्लिंग में यूज किया। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी बोला गया। जैसे मछली, मछली की जो है उसका लिंग स्पष्ट नहीं है। अगर हम मछली का उच्चारण करें, मछली बोले, तो क्या मछली से ये चीज स्पष्ट हो रहा है कि उसका लिंग क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो रहा है। ठीक है। तो मछली को हम किस चीज में यूज करेंगे? पुल्लिंग में यूज करेंगे। जैसे देखिए कछुआ हो गया, सियार हो गया, सांप, सांप का भी हमको लिंग नहीं पता चलता है, स्पष्ट नहीं हो पाता है ठीक से, तो सांप क्या हो जाएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। फिर देखिए थर्ड, सबो पदार्थ और भाववाचक संज्ञा मन के प्रयोग पुल्लिंग के रूप में करे जाते। यानी कि जो पदार्थ होता है, ठीक है, और भाववाचक संज्ञा, उसका यूज हम कैसे कर लेते हैं बताइए? तो उसका यूज हम करते हैं पुल्लिंग के रूप में। ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद रखिए। फिर देखिए पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा में एक है स्त्रीलिंग वाक्य और फिर है पुल्लिंग वाक्य। देखिए कोयला करिया होते, क्या होता है कोयला? कोयला करिया होते, यानी कोयला क्या है? काला होता है। ठीक है। इसको हम, ये पदार्थवाचक संज्ञा है ना, कोयला, कोयला क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है, इसीलिए इसका प्रयोग किस में किया है हम लोग? स्त्रीलिंग में किया है, याद रखिएगा। ठीक है। फिर देखिए माटी करिया होही, मतलब मिट्टी क्या है? काली होगी। फिर देखिए लिखा है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में देखिए पुल्लिंग वाक्य और स्त्रीलिंग वाक्य में एक हर लिखाई ढेरबरा ढेरबरा हाबे, यानी जो इसकी लिखावट है वो बड़ी बेढंगी है, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है। ये पुल्लिंग में सही है। क्यों? क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है तो किसमें होगा इसका यूज? पुल्लिंग में होगा। कुछ चीजें आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। जैसे कि देख लीजिए कोयला, कोयला क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ लिखा है ऊपर दे गए पदार्थवाचक संज्ञा में पखना चिकना, यानी कि चिकना पत्थर जो होता है, माटी यानी मिट्टी, कोयला यानी कोयला के पुल्लिंग विशेषण, करिया यानी काला, पिवरा यानी पीला ही प्रयोग में आते। ये विशेषण मन के स्त्रीलिंग रूप जैसे चिकनी, कारी, पिवरी, जैसे कि ए मन ला स्त्रीलिंग वाक्य के रूप में दिखाए गए हावे। ऐसन यदि प्रयोग करबोन त ओला गलत माने जाही। फिर देखिए ऐसनेच भाववाचक संज्ञा उदाहरण में गोठ यानी बात करना, लिखई यानी लिखावट, और कड़वाहट यानी कड़वाहा यानी कड़वा। फिर ढेरबरा ढेरबरा यानी कि
बेढंगा बेढंगा, ठीक है। इसका प्रयोग किस में होता है? तो पुल्लिंग विशेषण में ही इसका प्रयोग होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और ये सारा किस में होता है? स्त्रीलिंग में होता है। तो ये सब क्या कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि किसका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है और किसका पुल्लिंग में होता है। यह आपको हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि केवल पुल्लिंग में यूज होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए कोयला, कोयला को कोयला ही बोलते हैं, ठीक है। वो कोयली नहीं हो सकता, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। कुछ चीजें केवल पुल्लिंग विशेषण के रूप में ही कार्य में आती हैं, ठीक है। किसी भी वाक्य में वहां स्त्रीलिंग वाक्य के रूप में अगर देखा जाएगा तो वो गलत हो जाता है। और कुछ चीजें उल्टा है, कुछ चीजें स्त्रीलिंग में ही रहती है, अगर उसको पुल्लिंग में बदलेंगे तो वो भी रॉन्ग रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नोट में क्या लिखा हुआ है, छूही। छूही मतलब पोताई के काम म अवैया माटी। पोताई के काम म अवैया माटी के प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में करे जाते। जैसे कि स्त्रीलिंग हो गया और ये पुल्लिंग हो गया, ठीक है। स्त्रीलिंग में क्या हो गया, सफेद मिट्टी है, ठीक है। स्त्रीलिंग में क्या हो गया, सफेद मिट्टी है। और याद रखिए कि जो छुई होता है ना, पुताई काम करने के लिए जो माटी यूज आती है, आप लोगों ने सुना भी होगा, उसको छुई मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका प्रयोग क्या है, स्त्रीलिंग में है। पंडरा छुही, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसका प्रयोग हिंदी में होगा, पंडरी, ठीक है। जैसे देखिए मिट्टी, मिट्टी स्त्रीलिंग है तो पीवरी मिट्टी होगा, पीवरा मिट्टी नहीं होगा। पीवरा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। पीवरी मिट्टी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर देखिए लिखा है कोनो कोनो जगह में चिड़ई यानी चिड़िया के प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में करे जाते हैं। जैसे जैसे लमलोची चिड़ई यानी लंबी चोंच वाली चिड़िया आदि। फिर है उभयलिंग, उभयलिंग का देखिए जौन संज्ञा मन के प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों मन बर होते ओला उभयलिंग कथन। जैसे उभयलिंग में जाति और समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा मन आते, जैसे कि बसवार यानी बासिंदा, महिमान मेहमान, हितवार्थी यानी कि शुभ चिंतक, ठीक है। तो याद रखिए जो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आता है। जैसे मेहमान, मेहमान में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होता है, तो ये क्या हो जाएगा, उभयलिंग हो जाएगा। फिर देखिए छत्तीसगढ़ी में लिंग, छत्तीसगढ़ी में लिंग मन के प्रयोग, छत्तीसगढ़ी भाषा में लिंग मन के प्रयोग संज्ञा मन के पहचान खातिर होते। संज्ञा मन के अनुसार लिंग के आधार ले विशेषण मन में बदलाव आते। जैसे कि देखिए विशेषण मन में बदलाव नीचे दिए गए अनुसार होते। बेटा होशियार है, बेटा होशियार है यानी बेटी होशियारिन है, बेटी क्या है, होशियारिन है। फिर है बैला मरखंडा है, बैला मरखंडा है यानी मारने वाला बैल है, बैल क्या हो जाएगा, बैला मरखंडा है। देखिए ये पुल्लिंग होगा, ये गलत लिखा है, ये पुल्लिंग होगा और ये स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। ऊपर भी इसी तरीके का एक गलत था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, ये दोनों को इंटरचेंज कर दीजिएगा, ठीक है। उस हिसाब से देखिए जैसे लिखा है बैला मरखंडा है तो यानी मारने वाला बैल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पुल्लिंग हो जाएगा। मारने वाली गाय है तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए कभू कभू विशेषण ले लिंग के ज्ञान यानी पहचान नहीं हुई। कभी कभी क्या होता है, विशेषण से ही क्या नहीं हो पाता है, लिंग का पहचान नहीं हो पाता। जैसे देखिए पुल्लिंग में लिखा है तोर बूता बढ़िया है यानी तुम्हारा कार्य बढ़िया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या नहीं हो पा रहा है, ज्ञान नहीं हो पा रहा है लिंग का। जैसे देखिए तोर आंखी में आंसू है, तुम्हारी आंखों में आंसू है, ठीक है। ये स्त्रीलिंग है लेकिन ये पहचान इसका स्पष्ट रूप से नहीं हो पा रहा है। जैसे मोर बैला आगे यानी मेरा बैल आ गया, मोर गैया आगे मेरी गाय आ गई, ठीक है। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे देखिए ओखर किताब गवागे, तो इसे स्पष्ट हो रहा है क्या कि स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है, नहीं हो रहा है, ठीक है। उस तरीके का शब्द बोल रहा है। जैसे देखिए ऊपर देगी उदाहरण में तोर यानी तुम्हारा, मोर यानी मेरा, ओखर यानी उसका के प्रयोग विशेषण के रूप में हुए हावे। जेहा बैला यानी बैल, गैया यानी गाय और घर तथा किताब बूता यानी कार्य और आँखी के विशेषता बतावत है। फिर एखर ले लिंग के चिन्हारी नहीं होवत है। छत्तीसगढ़ी भाषा में सर्वनाम मन में लिंग के प्रयोग नहीं हुए, इही सेती लिंग के आधार ले सर्वनाम अविकारी होते, ठीक है। जैसे कि छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या नहीं होता है, सर्वनाम मन का लिंग के रूप में उपयोग नहीं होता है, ठीक है।
इसी के लिए क्या होता है, लिंग के आधार पर जो सर्वनाम होता है वो अविकारी होता है, यानी सर्वनाम में विकार उत्पन्न नहीं होता है। जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है वह क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। अब देखिए जो हमारा अगली क्लास होने वाली है, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि लिंग परिवर्तन के नियम देखेंगे। ठीक है, लिंग परिवर्तन के नियम देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।